एक बार फिर आप लोगों के बीच में आए हैं और जो लोग भी हमें सुन पा रहे हैं, जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, वो हमारे करीब आए और हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्यों आज ये क्यों हम सभा कर रहे हैं, क्यों ये जुलूस निकाल रहे हैं, उसको जानने का प्रयास करें। साथियों, हम आज जिस मौके पर आप लोगों के बीच में आए हैं और अपनी पर्चे के माध्यम से भी, अपनी पुस्तिका के माध्यम से भी हम आप लोगों के सामने अपने विचार रख रहे हैं। साथियों, हम देखेंगे कि आज देश के अंदर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां इन चुनाव को जीतने के लिए तिकड़मबाजियां भिड़ाने लगी हैं। विधायक इधर से उधर खिसकने लगे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त जारी है और चुनाव की सेटिंग होना शुरू हो गया है। तमाम नेता जो आपसी जो राजनीतिक पार्टियां, वो उसको गाली दे रहा है तो सामने वाला उसको गाली दे रहा है और ये सब जूतम पहचार, एक दूसरे की फजीहत, ये सब किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि सब अपने को जनता का हितैषी बताकर सामने वाले को पीछे करना चाहते हैं। लेकिन इस चुनावी भाग दौड़ में, इस चुनावी चूहों की दौड़ में जनता को क्या करना चाहिए? क्या वही जो 70 साल से करती आ रही है कि चुनाव के समय कभी इस पर भरोसा करके तो कभी उस पर भरोसा करके और चुनाव के दिन उस बूथ पर जाकर एक अंगूठा दबा के आ जाए और उसको लगे कि उसके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और शायद जिस पार्टी को इस बार जिता रहा है वो उसके जीवन को हल करेंगी। तो साथियों, हम ये देखेंगे कि जब से देश आजाद हुआ है तब से हम यही करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने यही किया और आज हम भी यही कर रहे हैं और आने वाले बच्चे भी यही, मतलब उसी राह पे हम उनको भी चलने के लिए कह रहे हैं। बड़े शान के साथ और बड़े ही अधिकार पूर्वक ये सरकारें चुनाव के समय एक मुद्दा उछालती है कि अपने अधिकार का प्रयोग करें। आप भारत के नागरिक हो, उस अधिकार का प्रयोग करें और मतदान करें। लेकिन क्या वास्तव में ये जो सरकारें हैं, क्या वो हमें भारत का नागरिक समझती हैं? क्या वो सारे संवैधानिक अधिकार, वो सारे नागरिक अधिकार और उससे भी बढ़कर जो एक मानव का जो अधिकार होता है, क्या वो आम जनता को आज हासिल है? नहीं साथियों, हम ये देखेंगे कि आजादी के इतने साल बाद भी आज फैक्ट्रियों के अंदर जो मजदूर है वो 12-12 घंटे से लेके 16-16 घंटे, 24-24 घंटे तक फैक्ट्रियों के अंदर नौकरी करते हैं, लेकिन उनकी हालात ऐसे नहीं है कि वो अपना परिवार सही से पाल पाए। उनका वेतन इतना नहीं है कि वो एक अच्छा जीवन जी पाए। उनकी जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिली है। और ये जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र का ढोंग आज सरकारें रचती है, ये तब और ज्यादा खुलकर सामने आ जाता है जब किसी फैक्ट्री के मजदूर अपने मालिकों से तंग आकर, अपने जीवन की बदहाली से तंग आकर हड़ताल कर देते हैं, संघर्ष के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। तब हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास कितने नागरिक अधिकार हैं। जब पूरे जो क्या कहते हैं प्रशासन हमारे सामने बंदूकें लेके, लाठियां लेके खड़ा हो जाता है और उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरह इस आंदोलन को खत्म किया जाए, दबा दिया जाए, तब हमें पता चलता है कि हमारी नागरिकता कहाँ है। और इसका उदाहरण हम यहीं से देख सकते हैं कि आज भारत में जो किसान है, जो अन्नदाता है, जो खेतों में अन्न उगाता है, आज उसके साथ वही हो रहा है। यहाँ तक कि भारत देश में, एक आजाद देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा अंग्रेजों के बाद कि किसानों पर सीधे गोलियां दागी जा रही हैं, सीधे रबर की बुलेट उन पे छोड़ी जा रही है, पेट्रोल गन उन पे छोड़ी जा रही है। पहले सिर्फ कश्मीर में जो पेट्रोल गनों का इस्तेमाल किया जाता था, आज वही पेट्रोल गन किसानों पर फेंकी जा रही है। आंसू गोले उन पे फेंके जा रहे हैं और उनके साथ ही पिछले आंदोलन में भी 750 किसान मारे गए और इस आंदोलन जो अभी शुरू भी नहीं सही से नहीं हुआ है, इसमें भी इन्हीं कुछ दिनों में 2-3 हत्याएं सरकार कर चुकी है। और जाहिर सी बात है कि मजदूर भी जिस दिन सड़कों पर उतरेंगे अपने अधिकारों के लिए, उनके साथ भी वही होगा और ऐसा हुआ भी है। इतिहास में भी ऐसा हुआ है कि मजदूरों ने जब संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरे तो उन पर भी गोलियां दागी गई, उनको भी जेलों में ठूसा गया। मारुति के आंदोलन को कौन भूला है कि अभी तक भी वो मजदूर जेलों में सड़े हुए हैं। तो साथियों, ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि जिस संवैधानिक आजादी की बात सरकार करता है, जिन लोकतंत्र की जो सरकार जो बात करता है, जिन नागरिक अधिकारों की सरकार जो बात करता है, लेकिन क्या वास्तव में वो नागरिक अधिकार हमको हासिल है? और उसकी ज्यादा तब हमें पता चलती है कि जब हम अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आते हैं। और बेशर्मी तब हो जाती है कि जिस लोकतंत्र की ये दुहाई देते रहते हैं, जिस नागरिक अधिकारों की ये दुहाई देते रहे हैं, लेकिन
लेकिन उसी देश में एक नागरिक को आंदोलन करने का, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। अभी नए श्रम कानूनों में मोदी सरकार ने लॉकडाउन में नए श्रम कानून पास किए और उन श्रम कानूनों में सीधे सीधे ये है कि मजदूर को अब हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। अगर उसको हड़ताल करनी है तो उसे 60 दिन पहले का नोटिस देना होगा, यानी 60 दिन पहले वो नोटिस दे कि हम हड़ताल करना चाहते हैं, तब तक मालिक अपनी पूरी सेटिंग कर ले, फिर आप हड़ताल करते रहो। वो अपना पूरा उत्पादन 60 दिन में शिफ्ट कर सकता है। और यहाँ तक कि अगर आप उसके बाद भी हड़ताल करते हैं तो उस हड़ताल को गैर कानूनी बताया जाएगा, आप पर जुर्माना ठोक दिया जाएगा जिसमें करोड़ से लेकर 10 साल तक की सजा तक है। लेकिन मालिकों के लिए क्या है? जो आपका जीवन का जो अधिकार है, हम 12 घंटे फैक्ट्रियों में काम करते हैं और खुद यही सरकार और इसकी संस्थाएं ये कहती हैं कि एक मजदूर को आज के दौर में न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाना चाहिए, तब वो अपने परिवार को सही से पाल सकता है। लेकिन अपने ही कहे हुए बातों को, अपनी संस्थाओं के द्वारा कहे हुए जो सर्वे को ये ठंडे बस्ते में डाल देता है। पूरे हरियाणा के अंदर हम देखें या पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में हम देखें कि 26,000 तो बहुत दूर की बात है। अगर महिलाएं मजदूर है तो उनसे 4-4, 5-5 हजार में भी काम कराया जा रहा है और उसका कोई पीएफ नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई उसकी सुविधा नहीं है, कोई स्थायी नौकरियां नहीं है। तो साथियों, हम ये कहेंगे, क्या ऐसे में हमें बोल सकते हैं कि इस बार भी अगर चुनाव में कोई जीत लिया जाएगा तो हम इन सारी चीजों को हासिल कर लेंगे, हम स्थायी नौकरी हासिल कर लेंगे, हम 26,000 का न्यूनतम वेतन हासिल कर लेंगे? नहीं साथियों, बल्कि होगा क्या कि लगातार हमारे अधिकारों पर हमला होगा। 44 श्रम कानूनों को खत्म करके आज 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया गया है। ये कानून बना दिया गया है कि अब महिलाएं भी रात की पाली में काम करेंगी, यानी 2 तरफा हमला। रात की पाली में महिलाएं यदि काम करती है तो एक तो उनको सस्ता मजदूर मिल जाएगा कि जो अब रात में भी काम कर सकता है, दूसरी तरफ उन महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा, इसकी बात उसमें नहीं है। दूसरा क्या कि वो पुरुष जो कम से कम अगर उनको दिन में नौकरी नहीं मिलती, तो चूंकि महिलाएं रात में काम नहीं करती, तो रात की ड्यूटी कम से कम एक तरह से पुरुषों के लिए फिक्स होती थी, उस ड्यूटी पर भी हमला बोल दिया जाएगा, उस रोजगार को भी खत्म कर दिया जाएगा और एक सस्ता मजदूर उनको अब रात की पाली में भी काम करने के लिए मिल जाएगा। तो साथियों, ऐसे में इंकलाबी मजदूर केंद्र ये कह रहा है कि ये लोकसभा जो चुनाव है, ये चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मेहनत कश के हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक वो अपने मजदूर वर्ग की एकता कायम नहीं कर लेता, जब तक वो इन पार्टियों को इनके झंडे डंडे जो होते हैं, जो हर चुनाव में हमारे हाथों में थमा देते हैं, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी सपा बसपा में हमको बांट देते हैं, कभी जाति के नाम पे बांट देते हैं, कभी धर्म के नाम पे बांट देते हैं, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर बांट देते हैं, कभी अल्लाह राम के नाम को हम पे बांट देते हैं। हमें इनकी चालों को समझना होगा, क्योंकि जब जब भी हमको राम और अल्लाह में बांटते हैं, जब भी हमको मंदिर मस्जिद में बांटते हैं, तो तब तभी हमारे अधिकारों पर हमला करते हैं। ठीक वैसे ही कि जब एक डाकू, पुरानी फिल्मों में हम देखते थे कि डाकू जब डाका डालते थे तो जय भवानी का नारा लगाते थे और उस जय भवानी के नारे के साथ डाका डालते थे। आज ठीक वही हमारी सरकारें कर रही है कि जोर से देशभक्ति का नारा लगा रही है, लेकिन उसके साथ क्या कर रही है कि मजदूरों के अधिकारों पर कैंची चला रही है, महिलाओं के अधिकारों पर कैंची चला रही है, शिक्षा के अधिकार पर कैंची चला रही है, किसानों के अधिकारों पर कैंची चला रही है। हम देखेंगे कि पिछले कई सालों से हरियाणा में कोई नया सरकारी स्कूल नहीं बना। जो पुरानी स्कूलें हैं उनकी बिल्डिंगें इतनी जर्जर हो गई हैं कि वहाँ बच्चे, जितनी संख्या बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। तो यही सरकारें जो क्या कहती है, आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, जो स्किल इंडिया की बात करती है, जो कहती है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, लेकिन उस भारत की हालत यह है कि उसके बच्चों को सरकारी स्कूल में बैठने की जगह नहीं है। शिफ्टों में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई 12 बजे जाता है, कोई 10 बजे जाता है, और ये विकसित भारत की हालत है, ये विश्व गुरु की हालत है कि उसके पास सरकारी स्कूल नहीं है, उसके पास सरकारी अस्पताल नहीं है। एक कोरोना आया क्या कि इसके पूरी अस्पताल व्यवस्था चरमरा गई, लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा, ये विश्व गुरु की हालत है। फैक्ट्री में हरियाणा के अंदर ही हम देखेंगे, फरीदाबाद के अंदर हम देखेंगे कि हमें तमाम मजदूर ऐसे मिल जाएंगे, किसी के हाथ कटा हुआ है, किसी की उंगलियां कटी हुई है, किसी के आधा जला हुआ है, और ये सब किसकी पैदाइश है? ये इन फैक्ट्रियों की पैदाइश है। लेकिन उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उनको हाथ को चोट लगी, मालिकों ने रफा दफा करके, ठेकेदार ने रफा दफा करके ना तो उसको मुआवजा दिया और बाद में उसको नौकरी से भी निकाल दिया। ऐसे तमाम केस हमको रोज ईएसआई में मिल जाएंगे। ईएसआई के नाम पे भी हम देखेंगे कि आज कई मजदूरों का ईएसआई नहीं करता, जब उसको चोट लग जाती है तब आनंद फानंद में कभी कंपनी ईएसआई बनाती है। तो साथियों,
ऐसे में इंकलाबी मजदूर केंद्र समय समय पर आप लोगों के बीच में आता है और ये बात कहता है कि ऐसा तब तक होता रहेगा, तब तक हमारे अधिकारों पर हमला बोलते रहेंगे ये जो हुक्मरान है, जब तक हम अपनी वर्गीय एकजुटता कायम नहीं करते, जब तक हम अपने धर्म के भेद को नहीं भूल जाते, जब तक हम अपने जाति के भेद को नहीं भूल जाते। क्योंकि मजदूर का ना तो कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है। वो अगर फैक्ट्री में घुस जाता है तो वो सिर्फ एक मजदूर होता है और मालिक उसे सिर्फ मजदूर समझता है। और मजदूर की तरह ये जो मजदूर उनके लिए ये कीड़े मकोड़े हैं जिनको मसलना चाहते हैं, हमेशा उनकी रक्त की आखिरी बूंद भी वो निचोड़ना चाहते हैं। और वो हम अपनी फैक्ट्रियों में देख सकते हैं कि हम उत्पादन करते हैं, हमारे उत्पादन के दम पर जो फैक्ट्री मालिक है, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, एक प्लांट से तीसरा प्लांट, और हम देखेंगे कि कई प्लांट तो बना लेता है, लेकिन हम एक झुग्गी से दूसरा कमरा नहीं बना पाते, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। तो असल में हकीकत यही है। और आज जो सरकारें हैं, आज जो सरकारें हैं, आज इन मालिकों के लिए वो काम कर रही हैं। और ऐसे में इंकलाबी मजदूर केंद्र कह रहे हैं कि हमको अपनी एकता कायम करनी होगी, हमको आज संगठन से जुड़ना होगा, हमको फैक्ट्रियों के अंदर अपनी यूनियनें बनानी होंगी, हम जिन इलाकों में रहते हैं हमें अपने संगठन बनाने होंगे और मजदूर वर्ग की पार्टी बनाने तक हमको जाना होगा, तब हम इन पार्टियों को ध्वस्त कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इस बार के चुनाव में भी सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। असल में मजदूरों की लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, क्योंकि जब तक पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक मजदूरों का शोषण होता रहेगा। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था के लिए लड़ना है जो बराबरी पर आधारित है, जहाँ किसी का शोषण ना किया जाता हो, जहाँ किसी का उत्पीड़न ना किया जाता हो, ऐसी व्यवस्था के लिए हमें लड़ना है। तो जो भी साथी इंकलाबी मजदूर केंद्र से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथी लोग आपके बीच में पर्चा बांट रहे हैं, पुस्तिका बांट रहे हैं, तो आप उसको भी पढ़े। पर्चे में हमारा नंबर है, हमसे जुड़े। और चूंकि ये जो संगठन है, ये जो संघर्ष है, ये अकेले दम पे नहीं चलाया जा सकता, तो इसके लिए आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि सबके सहयोग से ये संगठन चलेगा, सबके सहयोग से ही ये संघर्ष चलेगा। और जो भी साथी जुड़ना चाहते हो अपना नंबर भी हमको दे सकते हैं, हमारा नंबर ले सकते हैं, पर्चे में हमारा नंबर है, पुस्तिका में हमारा नंबर है। धन्यवाद साथी। ठीक है, मैडम ने सही बोला। ताली बजाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।